नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों ये हमारा लाइव एरिया है और इस लाइव एरिया में अभी 2 गाड़ी ओपन की है, बट अभी अंदर जो हमारा BS6 का हॉल है वहाँ पे लेक्चर चालू है नई बैच का वायरिंग का, और ऊपर सर का इंजन का लेक्चर चालू है। तो अभी हम लोग देखेंगे अंदर कौन सा लेक्चर चालू है। तो यहाँ पे आरआर क्या करता है? खींचने का काम करता है। किसका काम करता है? खींचने का। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज बाहर लेता है आरआर इसके अंदर लेगा। तो आरआर ने एसी वोल्टेज लिया अंदर, क्या करेगा? इस एसी वोल्टेज को भी डीसी करने का काम करेगा। तो बैटरी अपनी यहाँ से भी चार्ज हो जाएगी और इस वायर से भी थोड़ी चार्ज हो जाएगी। तो सामने अपना अगर समझो पूरा नहीं जा रहा है, कम जा रहा है, तो बल्ब अपने शॉर्ट नहीं होते। तो सेफ्टी के लिए क्या करते किया है, ये चीज़ दी है। तो लाइट कॉइल से जो भी वायर निकलते हैं अपना कहाँ पे जाता है? एक आरआर के अंदर, और एक कहाँ पे जाता है? अपना पार्किंग स्विच। तो आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर आरआर यूनिट खराब हो जाता है, अपनी जो लाइट है ना सामने वाली उड़ जाती है, शॉर्ट हो जाती है। क्यों शॉर्ट होती है? ज़्यादा करंट दिया ना। आरआर का काम क्या होता है? करंट को बैलेंस करके भेजना। अगर उसको ज़्यादा करंट जाएगा तो अपने बल्ब क्या हो जाएगी? ये सारी कॉइल क्या हो जाएगी? ये सारे क्या है? कॉइल है ना। ये क्या है? कॉइल है ना। तो ये कॉइल क्या हो जाएगी? हमारे जल के शॉर्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये जले ना, इसीलिए हमने क्या किया है, एक कनेक्शन कहाँ पे दिया है? आरआर के अंदर। तो आरआर क्या करेगा? यहाँ से वोल्टेज खींचना क्या कर देगा? चालू कर देगा। तो अब हमने समझा कि अगर हम समझने के लिए देखेंगे तो यहाँ से अगर 10 निकल रहा है, आरआर इसके अंदर कितना लेगा और बाहर कितना देगा? 4। तो ये जो 6 लिया तो इसको क्या करेगा? बैटरी चार्जिंग में भेज देगा। इसमें क्या जा रहा है? प्लस माइनस ही जा रहा है ना। ये क्या करेगा? प्लस एक साइड में, माइनस एक साइड में। तो ये वायर तो अपना बैटरी चार्ज का काम कर रही है, तो ये भी वायर क्या करती है? अपनी थोड़ा काम कर रही है बैटरी चार्जिंग का। पूरा काम क्या है? मेन इसका काम क्या है? लाइट लगाना। पर ये क्या कर रही है? बैटरी चार्जिंग में भी मदद करती है। ये समझ में आ रहा है ना आपको? अभी जिसको समझ नहीं आए फिर से एक बार रिपीट करेंगे। आपका रूम में भी लेके वायरिंग लेके करेंगे पॉइंट। अभी तक हमने क्या क्या समझा? मतलब पूरा वायरिंग तो समझा है, बस थोड़ी कंपोनेंट ही बचे। मेन गाड़ी को चालू करने के लिए मेन चीज कौन सी है इस गाड़ी में? ये पूरा कॉइल प्लेट है ना। स्टार्टिंग कॉइल क्या कर रहा है? गाड़ी को चालू करने का काम करता है। पिकअप कॉइल क्या करता है? सेम वही गाड़ी को चालू करने का ही काम करता है ना। क्योंकि बिना पिकअप कॉइल के पल्स के जो सीढ़िया के अंदर वोल्टेज आया है वो सामने जा पाएगा क्या? सामने कब जाता है? पिकअप कॉइल का पल्स आने के बाद। तो पिकअप कॉइल हमारी यहाँ पे समझ में आ गई। ये क्या अपना स्टार्टिंग कॉइल। इस कॉइल को स्टार्टिंग कॉइल क्यों कहा? गाड़ी को चालू करने में मदद करती है ना। इसका जो करंट बन रहा है यही तो हम स्पार्क प्लग में दे रहे हैं ना। ये कौन सी कॉइल हो गई? लाइट कॉइल। लाइट कॉइल क्या काम होता है? एक तो बैटरी चार्ज करना और एक अपना लाइट लगाना। दोनों का जो भी अभी यहाँ से जो भी वोल्टेज निकल रहा है, कहाँ से? लाइट कॉइल से। कहाँ पे जा रहा है? अपना आरआर के अंदर। कहाँ पे जा रहा है? अभी आरआर यूनिट इसका क्या करता है? मेन का एक मिनट। अभी ये जो आरआर यूनिट है यही क्या कर रहा है? यहाँ पे लाइट कॉइल का पूरा कंट्रोल लेता है। तो लाइट कॉइल से टोटल कितने वायर निकलते हैं हमारे? 2 वायर निकलते हैं। एक वायर होती है अपनी बैटरी चार्जिंग की, दूसरी वायर होती है हमारी लाइट की। तो बैटरी चार्जिंग की जो वायर निकलती है इसके अंदर अपना कौन सा करंट निकलता है? एसी करंट। तो ये जो एसी करंट है किस रूप में होता है? अपना प्लस माइनस के। ये जो वायर जाती है अपनी कहाँ पे जाती है? आरआर के अंदर। आरआर यानी कितने आ रहे टोटल? 2 आ रहे। एक आर होता है हमारा रेक्टिफाई का, एक आर होता है हमारा रेगुलेट का। रेक्टिफाई यानी कि क्या? एसी करंट को डीसी करना। क्या करना है? एसी करंट को डीसी करना। तो ये जो प्लस माइनस के रूप में जा रहा है, आरआर क्या करेगा? डायोड की मदद से प्लस एक साइड में, माइनस एक साइड में। तो प्लस जो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा? अपना बैटरी को, और बैटरी को क्या कर देगा? यहाँ पे ये चार्ज कर देगा। ये एक वायर का काम हो गया। अभी लाइट कॉइल की जो दूसरी वायर है ये वाली, ये वायर किस चीज के लिए आती है? अपनी लाइट के लिए। तो ये जो वायर आती है डायरेक्टली कहाँ पे जाएगी? अपनी लेफ्ट साइड हैंडल बार स्विच में।
जैसे हम एक पॉइंट ऊपर करते हैं क्या लगता है अपना पार्किंग। तो यहाँ पे जो भी एसी वोल्टेज आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा अपना पार्किंग के लिए। तो पार्किंग के लिए कितने जगह पे जाता है टोटल 3 जगह पे। एक होता है अपना डिम बल्ब, मीटर, टेल लैम्प। जैसे हम और एक पॉइंट ऊपर खींचते हैं तो पार्किंग तो जलता ही है, पर यहाँ से वोल्टेज कहाँ पे जाएगा हाई बीम और लो बीम बटन के अंदर। कहाँ पे जाएगा लो बीम लगाता हूँ इस वायर के अंदर जाएगा, हाई बीम लगाता हूँ इस वायर के अंदर क्या हो जाएगा जाना बंद, और किस में जाएगा हाई बीम के अंदर। तो एक ही टाइम पे एक ही चलता है, दोनों एक साथ जलेंगे नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि अंदर आरआर का लेक्चर चालू था, कैसे सिखाया जाता है, एक एक टॉपिक को अच्छे से डीप में सिखाया जाता है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर इंजन का लेक्चर चालू है और हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये हमारा इंजन एरिया है और यहाँ पे 27 नंबर की बैच का लेक्चर चालू है इंजन पे और सर सिखा रहे हैं। तो हम सर को माइक देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आज का इंजन है हमारा वो पल्सर का इंजन है और ये जो बैच है हमारी 27 नंबर की बैच है। इनको आके करीबन 1 महीना आज पूरा हो चुका है। फिर हमारा जो इंजन चल रहा था, पहले हमने हीरो होंडा का इंजन लिया, हीरो होंडा में स्प्लेंडर, फिर उसके बाद शाइन लिया, यूनिकॉर्न लिया, फिर उसके बाद हमने CVT का सारे इंजन देख लिया। आज जो इंजन चल रहा था वो चल रहा था हमारा पल्सर का। पल्सर के इंजन में क्या क्या आपको अलग मिला, एक तो पहला DTSI की टेक्नोलॉजी क्या है वो समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने एक ही देखा कि इसमें क्या मिला आपको, डिकम्प्रेसर। लेकिन अभी ये टॉपिक था क्या हमारा नहीं था, तो आपको बोला कि ये डिकम्प्रेसर है। लेकिन ये कि कोई बच्चा पूछता है तो मैं मना नहीं करता, वहाँ पे बोलता हूँ। लेकिन ये आपको कब सिखाया जाएगा, जब हम आपका ये अगला वाला जो इंजन है, अगला वाला इंजन कौन सा है पल्सर के बाद FZ का ये तो टाइम पे। लेकिन अभी हम डिकम्प्रेसर के ऊपर अभी समझ में आ गया ना, टॉपिक नहीं है। लेकिन आज कितना टाइम हुआ, 20-25 मिनट हो गए ना, ये ड्राइंग निकाला, ये भी समझा है। लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा क्लियर दिखाई देगा कि आपको ऐसे पूरा एक एक समझना है। अभी D यानी कि डिकम्प्रेसर क्या होता है, D यानी कि डेड, कंप्रेसर यानी कि कंप्रेसर, ये टेक्नोलॉजी कंप्रेसर को क्या करवा रही, डेड करवा रही, ख़त्म करवा रही। तो ये जो लोब होता है, ये कौन सा लोब है, एक इनलेट का है और एक एग्जॉस्ट का, एक सक्शन वाला और एक एग्जॉस्ट वाला। ये इसके ऊपर कौन सा रॉकर बैठने वाला है, सक्शन वाला, और इसके ऊपर कौन सा बैठने वाला है, अभी एग्जॉस्ट पे है। अभी यहाँ पे देखो ये रॉकर है, एक जैसे ही ये गोल जो होगा, ये वाला गोल है, ये गोल है, और यहाँ पे हमने ये रॉकर लगा दिया, तो रॉकर कभी उठ पाएगा क्या। अभी यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्या किया, एक ये वाला पॉइंट लगा दिया ना, ये क्या करवा रहा है, रॉकर को उठा रहा है ना, ये उठा रहा है। ये उठने के बाद रॉकर अगर उठ गया तो ये वॉल को क्या करेगा, खोलेगा। कौन से वॉल को खोल रहा है, हवा क्या होगा वहाँ से, उसका काम क्या है, सक्शन कंप्रेसर। अभी ये पूरा कंप्रेस हो रहा है। अभी ये टेक्नोलॉजी से क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट का वॉल खुल रहा है। जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा, ये थोड़ी देर के लिए वॉल क्या होगा, एग्जॉस्ट का खुलेगा, तो हवा जो कंप्रेस किया वो क्या होगा, बाहर जाएगा, वापस वॉल क्या होगा, बंद होगा। और इधर से इधर तक ही, यानी कि यहाँ पे देखो ये वाला जो ये चीज़ है, तो पिस्टन अपना टॉप डेड सेंटर ये आ गया, बॉटम डेड सेंटर। पहला सेक्शन में अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो इसमें क्या हो रहा था, इनलेट वॉल खुल गया, पिस्टन टॉप डेड से बॉटम में आ गया, इतना हवे को क्या किया इसने, सक्शन किया, फिर वापस दूसरा स्ट्रोक है कंप्रेसर। तो बॉटम डेड से टॉप डेड सेंटर में ये क्या करवा रहा है, हवा को कंप्रेस करवा रहा है। अभी पहले ये 100 सीसी वाला था, अभी 150 सीसी में एरिया बढ़ गया, सीसी बढ़ गया, यानी कि क्या आ गया, पिस्टन बड़ा हो गया, तो एरिया बढ़ गया। तो एरिया बढ़ा तो हवा भी ज़्यादा लेगा ना, तो हवा ज़्यादा है तो हवे को कंप्रेस करना है, पेट्रोल और हवा ज़्यादा आएगा, तो उसको कंप्रेस करने के लिए प्रेशर किस पे आ रहा है, किक मार के ही चालू करवा रहे, स्टार्टर मार के अब चालू करवा रहे ना। तो ये टेक्नोलॉजी लाके क्या किया है, जैसे पिस्टन सक्शन करवाएगा, ये पिस्टन बॉटम में होगा, अभी पिस्टन टॉप में जा रहा है, तो ये कौन सा वॉल खुलेगा, एग्जॉस्ट वॉल खुलेगा। एग्जॉस्ट वॉल खुलने के बाद ये कंप्रेसर करवा रहा है, तो हवा क्या हो गया, ऐसे किधर आके बैठेगा, एग्जॉस्ट की तरफ आके रुक जाएगा, वॉल वापस बंद होगा, फिर इधर से इधर क्या करवा रहा है, ये कंप्रेस करवा रहा है। पहला हमारा 150 सीसी तक कंप्रेस कर रहा था, अभी 50 सीसी को क्या किया हमने, पिस्टन ऊपर जा रहा है तो हवा बाहर गया, तो किक में कितना प्रेशर लग रहा है, 100 सीसी वाला ही लग रहा है,
दूसरा इस पे स्टार्टर पे भी क्या आ गया, लोड कम आ गया ना, मुझे खींचना है तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ताकत में चाहिए कि नहीं, तो इसका असर स्टार्टर का लाइफ भी बढ़ गया, किक भी आराम से जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी लेके आ गए। जब भी होगा वापस हम एक्सप्लेन अच्छी तरीके से, लेकिन समझ में आ गया। अभी ये कि इंजन कैसा चल रहा है आगे की तरफ, ठीक है, ये आगे की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पे भी इसके अंदर क्या दिया है, एक स्प्रिंग दिया है ना। अभी कोई भी स्प्रिंग को खींचना है तो उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ब्रेक के इसमें जो ब्रेक का क्लच का शू है उसमें स्प्रिंग मोटा वाला है, अभी इसमें इतना मोटा वाला स्प्रिंग है क्या, क्योंकि मुझे वो स्प्रिंग है, अगर पतला स्प्रिंग डालेंगे तो तुरंत थोड़ा ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये क्या होगा, क्योंकि प्रेशर ही नहीं। अभी जितना स्प्रिंग टाइट होगा उतना वो स्प्रिंग को बाहर खींचना है तो उतना स्पीड पकड़ना पड़ेगा क्या, नहीं पकड़ेगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या किया है, एक स्प्रिंग लगा दिया। ये स्प्रिंग का भी टेंशन ऐसा ही रखा है कि ये बराबर जैसे हम एक्सीलेटर करो, यानी कि गाड़ी किक मारते तो गाड़ी का आरपीएम कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, किक अगर प्रेशर में मारेंगे तो 900 होता है। तो ये क्या होगा, इसमें ये स्प्रिंग है, अभी गाड़ी चालू होने के बाद गाड़ी का आरपीएम कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है, 1000। तो ये 900 आरपीएम पे ये घूमने वाला है ना, तभी ये टाइम पे ये स्प्रिंग नहीं खुलेगा। लेकिन जैसे हम 1000 के आ गए, यानी कि 1000 के आसपास गए, तो 1000 यानी कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो रहा है ना कैमशाफ्ट का, वो टाइम पे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये क्या होगा, खुलेगा। तो दोस्तों ये हमारा BS6 ट्रेनिंग का हॉल है, यहाँ पे टेस्टिंग चालू है। तो दोस्तों अगर आपको 4 महीनों का कोर्स करना है या तो फिर 8 दिनों का BS6 का कोर्स करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए और अपना एडमिशन बुक कर लीजिए। थैंक यू।